हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। मोनोसोडियम ग्लूटामेट के बारे में आज हम बात करेंगे। एमएसजी क्या होता है और साथ ही क्यों कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल कम मात्रा में करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इसके इस्तेमाल करने से क्या हमें जो रहता है सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, क्यों मैगी बैन हुई थी इसके पीछे, आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी हेल्थ अपडेट मिलती रहे। मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या होता है? एमएसजी बोलते हैं, जिसे एक फ्लेवर इनहेंसर बोलते हैं। फ्लेवर इनहेंसर का मतलब क्या करता है? ये फ्लेवर इनहेंसर ये फूड में मौजूद ऐसे अगर देखा जाए तो चाइनीज़ जो फूड होता है, स्पेसिफिक क्या चीज़ें उसमें ज़्यादा मिलती है हमें, थोड़ी बहुत खटास मिलती है, तीखापन मिलता है, मीठापन मिलता है और थोड़ी बिटरनेस, यानी अगर देखें हम तो तिल्ली वगैरह भी डाली जाती है। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट का एक फ्लेवर इनहेंस्ड कर देती है, जिसे यूमामी फ्लेवर बोलते हैं, यानी फिफ्थ सेंस ऑफ योर टंग को स्पेसिफिकली वो मतलब एक्टिवेट करती, ताकि आपको फ्लेवर्ड फूड, जो फूड आप ले रहे हो उसके फ्लेवर का एक तरह से आनंद आए। ठीक है, इसलिए एमएसजी का पर्टिकुलर फूड में यूज़ होता है। कई जगह पर इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, कई जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर देखें तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या ये सेफ़ है, आज दोनों विषय पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में इसके पीछे दावा किया गया था कि अगर आप मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो रहता है, ग्लूटामिक एसिड का एक सोडियम वर्जन, सोडियम के साथ मिलकर ग्लूटामिक एसिड का बनता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जाकर ब्रेन एक्टिविटीज़ और ब्रेन सेल्स को डैमेज करने की संभावना रखता है अगर आप मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं तो। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि अगर आप नॉर्मल अमाउंट में ले रहे हैं और कभी कभार ले रहे हैं तो इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर का जो रहता है ये ऊपर तक तोड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो नॉर्मल अमाउंट इज गुड और आपको ऐसे कोई सिम्टम्स, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलती है। लेकिन पर्टिकुलर अगर आप इसको रेगुलर मात्रा में ले रहे हैं, अगर नियर अबाउट 3 to 5 मिलीग्राम डे अगर आप एमएसजी ले रहे हैं तो यू शुड कंसर्न अबाउट योर हेल्थ। आपको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? मसल्स टाइटनेस, टिंगलिंग, अगर देखें हेड एक, और कई बार इसे अस्थमा भी ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, ट्रिगरिंग फैक्टर के बारे में अगर बात करें तो कई डिसीज़ और कई इसके जो रहती है प्रॉब्लम्स वो ट्रिगर होती है एमएसजी के कारण, मोनोसोडियम ग्लूटामेट के कारण। ठीक है, इसका जो वर्जन है E621 कहा जाता है, यानी E621 अगर आप पैकेट पर लिखा देखें तो इट मीन्स कि वहाँ पर मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिला हुआ था। मैगी को इसी कारण से बैन किया गया था। उसके बाद मैगी का जवाब ये आया था कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है और वहाँ पर उसमें मिलता है। तो ये भी बात सही है क्योंकि ग्लूटामिक एसिड कई नेचुरल सब्सटेंस में अवेलेबल रहता है। लेकिन जो एक अगर हम देखें, अगर राइटफुल मात्रा अगर जो हमें बॉडी को ज़रूरत है या फिर एक अप्रॉक्स जो नेचुरल ऑकरेंस है उससे ज़्यादा अगर मात्रा में अवेलेबल है और कई बार उससे ज़्यादा मिल रहा है फूड में, तो यू शुड कंसर्न अबाउट योर हेल्थ। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन दैट कंडीशन यू शुड अवॉइड द मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो एक चीज़ ये है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी एमएसजी के पीछे कई लोग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें अगर देखा जाए तो थोड़ी सी मात्रा में भी उन्हें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अप्रॉक्स अगर हम कवर्ड करें दूसरे कुछ लोगों से तो उनमें इस तरह के सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। एमएसजी के बारे में अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पर वार्निंग लिखी रहती है कि यू शुड आस्क दैट, या फिर आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हो कि आप एमएसजी का जो इस्तेमाल है फूड में ना करें। तो बेहतर यही होता है कि अगर आप जितना हो सके इस फ्लेवर इनहेंसर जो एक तरह से प्रोडक्ट है उससे आप बचें। नेचुरल फ्लेवर इनहेंसर काफ़ी सारे आते हैं, नेचुरल मात्रा में जितने फ्लेवर इनहेंसर मार्केट में अवेलेबल हैं वो यूज़ करके उसे पर्टिकुलर टेस्टफुल बना सकते हैं डिशेस को। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू ऑन मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और वन मोर रीज़न, ठीक है, एक और स्टडी में ये दावा किया गया था कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला एमएसजी का सेवन ज़्यादा करती है तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस वाली कंडीशन में तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और अस्थमा के पेशेंट्स को मोनोसोडियम ग्लूटामेट नहीं लेना चाहिए, और उन पेशेंट्स को जो कि सेंसिटिव होते हैं उन पेशेंट्स में भी एमएसजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तरह से धीमा जहर है और काफ़ी हद तक ये बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। कोई इसके ऐसे बहुत माइंड ब्लोइंग इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये फ्लेवर एनहेंसर का काम करता है और ग्लूटामिक एसिड इसके अंदर जो रहता है वो बॉडी के अंदर इजीली
एब्जॉर्ब हो जाता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, बॉडी अपनी खुद इसको बना लेती है, ठीक है। तो इसको लेने की ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो यू शुड, अगर आप रेस्टोरेंट से कुछ फूड ऑर्डर कर रहे हो स्पेशली चाइनीज़, यू शुड इंस्ट्रक्ट दैम कि आप उसके अंदर MSG मत डालिए, ठीक है। होप सो ये वीडियो ज़रूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।